पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। इनके बारे में बात करें तो देखिए, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना तो 29 जून 1901 को हुई थी, लेकिन पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। देखिए, जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे तो ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए गए थे, जबकि आपको पता है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए गए थे। इसके बाद 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। तो ये सही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आंसर डी होगा 6 क्षेत्रों में। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो याद रखना है। देखिए, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार 1969 में दिया गया था, जबकि इससे पहले के जो 5 क्षेत्र हैं ये 1901 में पहली बार दिए गए थे। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर ए होगा नॉर्वे के द्वारा। तो देखिए, जो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है तो ये नॉर्वे संसद द्वारा चुनी गई एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी जो 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कब से कब तक की गई? तो आंसर ए होगा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। तो 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की गई थी। देखिए, 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की गई, लेकिन ये 10 दिसंबर 2023 को स्टॉकहोम ओस्लो में दिए जाएंगे। यानी कि इन पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है और ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? तो स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इनका 10 दिसंबर 1896 को निधन हो गया था। तो इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की याद में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आंसर ए होगा क्लौडिया गोल्डिन को। क्लौडिया गोल्डिन ये अमेरिका की एक महिला अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, क्लौडिया गोल्डिन ये अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इनके बारे में हमने जान लिया। अब इनका नाम हम ट्रिक से कैसे याद रखें? तो इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार क्लौडिया गोल्डिन को दिया गया। तो इनका जो नाम है क्लौडिया गोल्डिन, तो इनके नाम में है गोल्डिन, यानी कि इसके नाम में क्या छिपा है? गोल्डिन, गोल्ड। तो गोल्ड का संबंध कहीं ना कहीं इकोनॉमी से है, क्योंकि जिस देश के पास ज़्यादा गोल्ड होगा तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? गोल्डिन को, यानी कि क्लाउडिया गोल्डिन को, क्योंकि इनके नाम में क्या छिपा है? गोल्ड। और गोल्ड का संबंध किससे है? इकोनॉमी से। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। और देखिए, गोल्ड का सबसे ज़्यादा भंडार अमेरिका के पास है और क्लाउडिया गोल्डिन ये अमेरिका से ही है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आंसर बी होगा जॉन फॉसे को। तो देखिए, जॉन फॉसे ये एक नॉर्वे के लेखक हैं जिन्हें 2023 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? तो जॉन फॉसे को यह पुरस्कार उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। तो याद रखना है। आप देखिए, ट्रिक की बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया। अब इनका जो नाम है जॉन फॉसे, तो इनके नाम में छिपा है जॉन यानी कि जान, फॉसे मतलब फंसे। देखिए, साहित्य के जो लेखक होते हैं वे अपनी पूरी जान लगाकर ऐसी किताबें यानी कि ऐसी बुक्स लिखते हैं कि पढ़ने वाला फंस जाता है। तो जॉन फॉसे ने एक ऐसी किताब लिखी पूरी जान लगाकर कि पढ़ने वाले फंस गए, तो इसलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया। तो याद करने का एक आसान सा तरीका, आप इसी तरीके से इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है,
शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो 2023 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। तो आंसर सी होगा। नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें 2023 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 2023 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी के, जो कि ईरान की हैं। और देखिए ये इस समय वर्तमान में ईरान की जेल में बंद हैं। अब इन्हें ट्रिक से याद कैसे रखें? तो देखिए इनका जो नाम है नरगिस, तो इनके नाम में है नर, तो याद करने के लिए हम नर का करेंगे नर्क। तो यहाँ पर शांति की बात हो रही है। तो देखिए ऐसे वे लोग जो शांति नहीं बनाते, महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो वे लोग सीधे नर्क में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नर्क का संबंध किससे है? शांति से है, क्योंकि जो लोग शांति नहीं बनाते वे सीधे नर्क में जाते हैं। और नर्क का संबंध किससे यहाँ पर रिलेट हो रहा है? नरगिस से। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको नाम दिखेगा नरगिस। तो नरगिस से आपको ध्यान आ जाएगा नर यानी कि नर्क, और नर्क में कौन लोग जाते हैं? जो शांति नहीं फैलाते। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आंसर डी होगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि कैटलिन कारिको और ड्रू बेसमेन, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए कैटलिन कारिको ये हंगरी में जन्मी एक अमेरिकी नागरिक हैं, और जो ड्रू बेसमेन है ये अमेरिका के चिकित्सक हैं। अब इन दोनों को यह पुरस्कार क्यों मिला? तो इन दोनों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में हुआ, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब ट्रिक की बात करें तो इनका जो नाम है कैटलिन कारिको, तो इनके नाम में छिपा है कैट यानी कि बिल्ली, और अगला नाम है ड्रू बीसमैन, इनके नाम में है मैन यानी कि पुरुष। तो जो कोविड-19 की वैक्सीन थी तो उसका प्रयोग सबसे पहले कैट पर किया गया, उसके बाद उसका प्रयोग मैन पर किया गया था। तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तो ये याद करने का तरीका है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो आपको मेडिसिन से याद आएगा जी कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसका प्रयोग सबसे पहले कैट पर किया गया था, उसके बाद मैन पर किया गया। तो इनके नाम में है कैटलिन यानी कि कैट और ड्रू बीसमैन यानी कि मैन। तो इनके नाम देखकर आप ऑप्शन में इसका आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आंसर डी होगा, उपयुक्त तीनों को। तो 2023 में 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन तीनों का नाम क्या क्या है? तो पियरे अगोस्तिनी, एनिएल हुइलियर और फेरेंक क्राउज। तो इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए फेरेंक क्राउज ये एक हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई भौतिक वैज्ञानिक हैं, और पियरे अगोस्तिनी ये फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हैं, और जो एनिएल हुइलियर है ये एक महिला वैज्ञानिक है जो कि फ्रांसीसी और स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक हैं। देखिए इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज के लिए मिला है। अब देखिए ट्रिक की बात करें तो देखिए कार चलाना ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हैं किसी भी व्यक्ति को बियर या शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो अगर आप बियर पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपके साथ वाला जो व्यक्ति वो आपसे क्या कहेगा? प्यारे बियर मत पी, फेंक दे। तो यही हमारी ट्रिक है इनका नाम याद करने की। इसी ट्रिक से हमारे नाम याद हो जाएंगे, प्यारे बियर मत पी, फेंक दे। तो इनका जो नाम है पियरे अगोस्तिनी, तो प्यारे से क्या बन जाएगा? प्यारे। अगला नाम है एनिएल हुइलियर, तो इनके नाम में क्या है? हुइलियर यानी कि लियर बियर। अगला नाम है फेरेंक क्राउज, तो फेरेंक से क्या करेंगे? फेंक दे। तो प्यारे बियर मत पी, फेंक दे। तो फिजिक्स में अगर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना फिजिक्स में आता है, तो कोई व्यक्ति बियर पीकर गाड़ी चलाएगा तो उससे साथ वाला व्यक्ति यही कहेगा प्यारे बियर मत पी, फेंक दे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रिक है, प्यारे बियर मत पी, फेंक दे। तो इन्हीं के नाम से हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आंसर डी होगा उपयुक्त तीनों को। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को दिया गया। और मैं आपको बता दूं, किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। तो 2023 में केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। इन तीनों का नाम क्या क्या है? तो लुईस ई ब्रूस, इस अगला नाम है मोंगी जी बावेंडी, और फिर हैं एलेक्सी एकिमोव। तो इन तीनों को 2023 में संयुक्त रूप से केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, मोंगी जो बावेंडी हैं ये एक फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लुईस ई ब्रूस ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और एलेक्सी एकिमोव ये रूसी वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए मिला। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर ए होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके बाद अगले भारतीय बने थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, ये दोनों व्यक्ति उस समय ब्रिटिश भारत के नागरिक थे, यानी कि उस समय अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद देखिए, जो स्वतंत्र भारत के बाद जो अगले व्यक्ति हुए हैं भारत के, तो अमर्त्य सेन थे। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों ही व्यक्ति स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा देखिए, कई भारतीय विदेशी नागरिक हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर भी होगा मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स से बताना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 2023 के सभी टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको देखने हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहां से जाकर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।